नमस्ते एंड वेलकम बैक। इस व्लॉग की ये उड़ान सिक्किम की तरफ है, लेकिन बिना मुंजाल के। तो अभी के लिए जस्ट एंजॉय द व्यू और मैं मिलती हूँ आपको बागडोगरा एयरपोर्ट पर। तो फिलहाल मैं बागडोगरा एयरपोर्ट पर हूँ। इस बार की जो मेरी ट्रिप है वो सोलो ट्रिप है और जगह नहीं कवर करने वाली हूँ, बल्कि मैं जा रही हूँ बर्डिंग टूर पे। मेरे साथ और भी लोग हैं, लेकिन मुंजाल नहीं है। सो फॉर मी इट इज़ माय सोलो ट्रिप। ये कार पार्किंग है। यहाँ से हमने अभी हमारी गाड़ी में सामान को सब लोड किया है। वो देखिए, वो हमारी दूसरी गाड़ी है जिसमें सब सामान भैया लोड कर रहे हैं, बांध रहे हैं ऊपर। वो सब काम हो जाए उसके बाद बस निकलेंगे हम लाचेन की तरफ। सो फाइनली द जर्नी हैज स्टार्टेड और हमारा आज का जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर पहुँचने में हमें कम से कम 8 से 9 घंटे लगेंगे, ऐसा हमारे गाइड ने हमें बताया। तो फिलहाल हम महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से गुजर रहे हैं। तो चलिए जाते हुए थोड़ी सिक्किम के बारे में ही बात कर लेते हैं। सिक्किम इंडिया के नॉर्थ ईस्ट का एक छोटा सा राज्य है जिसका कैपिटल गैंगटॉक है। यहाँ पर जो है वो हमारे देश का सबसे बड़ा और वर्ल्ड का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा पर्वत कांचनजंगा जो है वो भी यहीं पर है। और कहते हैं यहाँ की ऑलमोस्ट 30 to 35% जगह जो है वो कांचनजंगा नेशनल पार्क से घिरी हुई है, जो कि एक वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट है। और बाजू में जो ये नदी दिख रही है आपको, वो तिस्ता नदी है, जिसे सिक्किम की गंगा भी कहा जाता है। काफी देर से ट्रैवल करते हुए अब वक्त हो गया था लंच ब्रेक का। तो अभी हम वेस्ट बंगाल से होते हुए, बागडोगरा से होते हुए, सिक्किम से आगे, गैंगटॉक से आगे लाचेन जा रहे हैं। दोपहर हो गई है और थोड़ा खाने का टाइम भी हो गया है। तो एक यहाँ पर होटल है, वहाँ रुके हैं। वहाँ अभी हम लंच करेंगे और फिर वहाँ से आगे जाएंगे। लेकिन होटल के पीछे की तरफ एक बहुत ही सुंदर नज़ारा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आज पहला दिन था, इसीलिए ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करते हुए हमने रेगुलर मिक्स वेज और पनीर की सब्जी के साथ कुछ लोकल पिकल्स और चटनी ट्राई किए और फिर आगे निकले। सच कहूँ तो थोड़ी देर में आसपास के दृश्य, तो थोड़ी देर में वाटरफॉल्स, तो कभी बरसात की बूंदें, ये देखते हुए आंखें जैसे थकती ही नहीं थी। ये मंगन गांव है। आसपास के गांव वाले जो है वो अपना राशन पानी यहीं से लेकर जाते हैं, क्योंकि यहाँ से आगे जो गांव है वहाँ पर कोई भी मार्केट नहीं है। थोड़े टाइम पहले तक आखिरी पेट्रोल पंप भी जो था वो भी इसी जगह पर था। अब थोड़ा सा आगे की और एक नया पेट्रोल पंप बना है, पर अगर कुछ भी आपको खाने पीने की चीज इस पॉइंट से आगे ले जानी है तो उसकी परचेज जो है वो आपको यहीं मंगन से करनी पड़ेगी। तो अभी हम जिस जगह पर ठहरे हैं वहाँ पर हमें हमारी परमिट दिखानी है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर आप यहाँ से इस पॉइंट के आगे आप प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह कैरी नहीं कर सकते हैं, तो उसको यहाँ पर डिस्कार्ड करना पड़ेगा। परमिट दिखाकर हम आगे बढ़े और फाइनली डेस्टिनेशन पर पहुँच गए। इस बार मैं बर्डिंग ट्रिप पर निकली हूँ और नॉर्थ सिक्किम में हूँ। यहाँ ज़्यादा टूरिस्ट नहीं होते हैं और यहीं पर हमें वैरायटी ऑफ बर्ड्स मिलते हैं। तो एक तो ये है कि आप दुनिया से थोड़े कट ऑफ हो जाते हैं। बहुत लिमिटेड सोर्सेज होते हैं जो खाने पीने की चीज़ें होती है उसमें, पर ये जो ब्यूटी है, सराउंडिंग्स है, उसके आगे वो सारी चीज़ें मायने नहीं रखती है। दूसरे दिन सुबह हम निकल पड़े और हेरिटेज विलेज से होते हुए आगे निकले। हमारे गाइड ने बताया कि इसे राजाओं ने बनवाया और शासन किया था, इसीलिए इस जगह को हेरिटेज विलेज कहते हैं। बाकी उसका दूसरा कोई रेलेवेंस नहीं है।
फिर ये ब्रिज हमारी पहली जगह थी जहाँ से बर्डिंग की शुरुआत हो गई। एंड व्हाट अ साइटिंग! सुबह 6:30 बजे हमने बर्डिंग के लिए निकलने का डिसाइड किया था। थोड़ा 5-10 मिनट लेट हो गए चाय वाय पीने में, और फिर बाहर निकल के हमने ग्रंडुला देखा, और फिर ये जो हिमालय है उसको देखते हुए, मतलब ये ब्यूटी तो देखते बनती है। और इसे देखने के लिए मेरा कैमरा शायद जस्टिफिकेशन ना दे, पर इसे देखने के लिए यहाँ आना ज़रूरी बन जाता है। अब यहाँ से थोड़ा आगे चल रहे हैं, देखेंगे वहाँ पर क्या हमें साइटिंग हो रही है। बस तो सुबह से हम घूम रहे हैं। यहाँ ये पानी की आवाज़ आप सुनिए, एक अच्छा सा ब्रिज बना है। हमने तराईगिरी लंगूर भी देखा, जो लक हो तो दिख जाता है। तो अभी दोपहर का थोड़ा टाइम हो गया है, हम बर्डिंग करके आ गए हैं और सब लोग थोड़ा आराम में है।
मैंने सोचा कि चलो बाहर घूमते हुए मैं थोड़ा एक्सप्लोर कर लेती हूँ। यहाँ पर ज़्यादातर आर्मी एरिया कहलाता है ये, मतलब बहुत सारे जवान आपको मिलेंगे जो हमारे देश की रक्षा के लिए जुटे रहते हैं यहाँ पर। इससे ऊपर जो जगह है वहाँ पर इन सब की धीरे धीरे पोस्टिंग होती है, जहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन होता है, मतलब वहाँ पर कोल्ड डेजर्ट है। एक पेड़ तो आप छोड़ दीजिए, एक छोटा प्लांट भी आपको नज़र नहीं आएगा वहाँ पर। तो उस जगह पर हम जैसे जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए ब्रीदिंग का इश्यू हो जाता है। तो ऊपर आर्मी का एक चेक पोस्ट है, वहाँ पर हॉस्पिटल की भी फैसिलिटी है, वहाँ पर कैंटीन है, तो आप वहाँ जाके अगर नॉर्मल कंडीशन में है तो आप कुछ खा पी सकते हैं और फिर वहाँ से आगे आप जा सकते हैं। वापस जाकर मैं हमारे ड्राइवर दादा के घर भी गई। ये हमारे दादा हैं मिकमा दौरजी दादा। ये हमें गाड़ी में घुमा रहे हैं यहाँ नॉर्थ सिक्किम में, और ये उनका प्यारा सा घर है। ये कौन है? ये उनके मम्मी हैं, ये मामा जी है, ओ बहन है, बहू। अरे वाह। और आपका ये प्रीटी सा घर है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और दादा आप ये क्या कर रहे हो? इसको साफ कर रहा हूँ। और ये हमारे रोंटो भैया है, ये हमें बर्ड्स ढूंढने में, दिखाने में, और कभी कभी चूक जाते हैं तो फोटो भी खींच के देते हैं। रोंटो भैया थैंक यू उसके लिए। थैंक यू। तो अभी रोंटू भैया जो है वो हमारे लिए बर्ड्स ढूंढ रहे हैं। रोंटू भैया हमारे सारे व्यूअर्स को आप हेलो बोल दीजिए एक बार। और ये बताइए आपको बर्डिंग का शौक कहाँ से लगा? मेरे को पहले तो बर्ड वॉचिंग का शौक था, तो बर्ड्स देखते देखते फिर फोटोग्राफी का इंटरेस्ट हुआ। हाँ। उसके बाद से ये इंटरेस्ट को पूरा काम पे लगाने के लिए मुझे इसमें ऑल टाइम इन्वेस्ट रहना था, तो दूसरा रोजी रोटी भी नहीं होना। हाँ। तो इसको गाइडिंग के तौर पे कि अपना रोजी रोटी भी हो और नेचर को टाइम दे पाए। वाह क्या बात है। तो और ऐसे करके ही काम करता हूँ मैं। और कितने समय में आपको सब बर्ड आइडेंटिफाई करना आ गया था? मैं मोटा मोटी 4 साल खाली स्टडी किया, काम नहीं किया। अच्छा। बुक्स और फील्ड में। ओके। तो उसके बाद 2015 से मैंने काम शुरू किया, और अभी फुल फ्लेज सारे टूरिस्ट और जो बर्डर्स आते हैं। 13 साल है एक्सपीरियंस ये ट्रेड में। तो 13 साल से बर्ड वॉचिंग पहले से शुरू किया, उसके बाद फोटोग्राफी और अभी गाइडिंग का भी काम करके रोजी रोटी चला लेता हूँ बस। बहुत बढ़िया। एक तो नेचर के साथ रहना, बर्ड्स को देखना, और हमारे जैसे बर्डर्स जो है उनके लिए बढ़िया काम करना। थैंक यू रोंटू भैया। सब लोग को। तो अभी मैं लाचेन में हूँ और यहाँ पर गुरु डोंगमार लेक जाने के लिए, जो कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे ये लेक है, और वहाँ के कोई लोग कहते हैं कि 16,000 फीट पर है, कोई कहता है 17,000 है, या 17,800 फीट की ऊंचाई पर है। तो वहाँ जाने के लिए आपको एक्लिमेटाइज होना बहुत ज़रूरी है। तो नॉर्थ सिक्किम में लाचेन करके एक जगह है जहाँ से काला पत्थर होकर आप आगे गुरु डोंगमार लेक तक जा सकते हैं। काला पत्थर जो है वो रोहतांग की तरह है, जैसा वहाँ पर बर्फ़ बहुत रहती है, तो जो ज़्यादातर टूरिस्ट है वो बर्फ़ को एंजॉय करने के लिए लाचेन से काला पत्थर जाते हैं। कल हम लाचेन से गुरु डोंगमार लेक जाने वाले हैं, सो बी विथ मी। और हाँ, चैनल पर अगर पहली बार आया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे हर रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा प्लीज़। अगले दिन सुबह हम गुरु डोंगमार लेक जाने के लिए निकले। अभी हम गुरु डोंगमार लेक जा रहे हैं, और यहाँ पर जो है वो वर्ल्ड्स हाईएस्ट डोसा पॉइंट है। हमारा बैड लक है कि आज वो बंद है, पर मैं आपको दिखा देती हूँ।
यहाँ पर आर्मी वाले जो है उनका ये डोसा पॉइंट है, यहाँ से आप डोसा वोसा खा सकते हैं, लेकिन आज ये बंद है तो मैंने सिर्फ बाहर से इसका पिक्चर लिया है और अब हम वापस जा रहे हैं। फाइनली हम आर्मी चेक पोस्ट तक पहुंचे एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी ऑल वर फिट टू ट्रैवल टू गुरुडोंगमार लेक। यहाँ पर वर्ल्ड्स हाईएस्ट काफ़े पर वी हैड मोमोज, मैगी, चना मसाला और फिर हम आगे बढ़े। नो डाउट मेरे लिए ये नज़ारा बेहद सुंदर था। पूरा टेरेन वॉज अमेजिंग। यहाँ करीबन 17,000 फीट की ऊंचाई पर भी हमने कुछ बर्ड्स और मैमल्स देखे। फिर हम आगे गुरुडोंगमार लेक के लिए निकले। सो फाइनली हम आ गए हैं गुरुडोंगमार लेक। देखते ही बनता है, पर यहाँ आने के लिए हिम्मत भी बहुत चाहिए। इंडिया का सबसे हाइट पर बना हुआ लेक है गुरुडोंगमार लेक। अप्रॉक्सीमेटली 17,800 फीट फ्रॉम सी लेवल। और मेरे कहने से, और यहाँ पर मैं बता दूँगी तो आपको इसका अंदाज़ा नहीं आएगा, इसको फील करने के लिए आपका यहाँ आना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जब भी आप सिक्किम आए तो नॉर्थ सिक्किम का विज़िट ज़रूर यहाँ करें, और ये गुरुडोंगमार लेक जो लाचेन से आ सकते हैं उसे ज़रूर एक बार प्लान करें। अब मैं आपको दिखाती हूँ गुरुडोंगमार लेक। ये देखिए, ये है वो लेक, पीछे की तरफ पूरे बर्फ़ से ढके हुए पहाड़। जब विंटर की शुरुआत होती है, बारिश गिरना शुरू होता है, विंटर की शुरुआत होती है, तो ये लेक जो है वो पूरा बर्फ़ में तब्दील हो जाता है। कुछ ही महीनों के लिए यहाँ आप इस लेक का मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो पहुँच नहीं पाते हैं बिकॉज़ ऑफ ऑक्सीजन लेवल, क्योंकि यहाँ एक भी आपको पेड़ या कुछ भी नज़र नहीं आएगा, है ही नहीं। तो इसकी वजह से यहाँ आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है। तो कई लोग आ सकते हैं, लेकिन कई सारे लोग यहाँ नहीं भी आ सकते हैं। कई लोग इसका दर्शन सिर्फ गाड़ी में बैठे बैठे करते हैं। आई होप ये व्यू आप एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा टाइम गुरुडोंगमार लेक पर हमने स्पेंड किया और वापसी की, और फिर दिन भर रेस्ट किया। ये हमारी गाड़ी है गब्बर लाचेन, जिसने हमें यहाँ पर सब जगह पर बर्डिंग में घुमाया है। और
हमें वापसी में भी यही गाड़ी छोड़ने आ रही है। तो हमारी गाड़ी की पहचान जो थी वो इस नाम से थी, गब्बर लाचेन। ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं वाटरफॉल है। इंटेंसिटी बहुत सॉलिड है और हवा की वजह से उसकी जो छींटे हैं वो मुझे छू रहे हैं। रात के टाइम पे हम यहाँ से लाचेन जाने के लिए निकले थे, तो रात को मैं ये कैप्चर नहीं कर पाई थी। अभी हमारे ड्राइवर दादा ने थोड़ी देर के लिए यहाँ गाड़ी रोक दी है, तो मुझे मौका मिल गया है कि मैं आपके लिए ये वाटरफॉल को कैप्चर कर सकूँ। हेलो गाइस, तो आज मेरा नॉर्थ सिक्किम में लाचेन में आखिरी दिन है। सुबह के 7:30 पौने 8 हुए हैं। हम मंगन होते हुए वापस नीचे उतरेंगे और वापस जाने की तैयारी करेंगे। बर्डिंग ट्रिप थी ये मेरी। काफ़ी बर्ड्स हमने देखे हैं। कोशिश करूँगी कि जितने दिखे हैं मैं आपको सारे के सारे या तो पिक्चर्स या वीडियो में दिखा सकूँ, पर इस जगह के बारे में सम अप करने के लिए मैं कहूँगी कि बहुत ही अच्छी जगह है। मैं अप्रैल में आई हूँ, पर फिर भी यहाँ काफ़ी ठंड है। यहाँ से पहले भी जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर काला पत्थर करके जगह है, वहाँ पर टूरिस्ट बहुत जाते हैं, वहाँ बर्फ़ मिलेगी आपको। उससे आगे जाते हुए गुरु डोंगमार लेक है, जो किसी के हिसाब से 16,000 फीट, किसी के हिसाब से 17,000 फीट, और अगर आप गूगल करते हैं तो वो 17,800 फीट की ऊंचाई पर दिखाता है, जो कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे बना हुआ लेक है और बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है। मैंने आपको आगे वीडियो में भी दिखाया है। सो अगर आप प्लान कर रहे हैं कुछ रूटीन से हटकर देखने का, लाचेन में ये 2 जगह है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। लेकिन जाने से पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।